जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कई स्तर पर वार्ता हो चुकी है, कई चीज़ों में ये कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन जो है वो सामने आ चुका है, लेकिन अगर हम प्रमुख तौर पर बात करें तो सॉल्यूशन ठोस रूप से सामने आया नहीं। चाइना की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि भाई जो सीमावर्ती इलाका है जहाँ पर विवाद चल रहा है उसके पास में उन्होंने अभी कुछ समय पहले ट्रेन चला मारी थी। उसके अलावा वहाँ पर गाँव बसा ही लिए गए थे। इसके अलावा अब एक नई कॉलोनी के डेवलपमेंट की भी बात चल रही है और सबसे बड़ी बात, कल शी जिनपिंग ने उस जगह का दौरा भी कर लिया। अब दौरा, अगर आप ये कहेंगे कि भाई दौरा करने में क्या रखा है, अपने ही देश में तो दौरा कर रहा है, तो देखिए जब उस इलाके का देश का प्रधान दौरा करता है जिस इलाके के ऊपर विवाद चल रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इनडायरेक्टली उस एरिया के ऊपर अपनी अथॉरिटी बता रहा है कि भैया देखिए ये एरिया जो है वो हमारे अंडर में है। अब ऐसे में कूटनीति जो होती है, मतलब आप हर जगह पर राजनीति नहीं खेल सकते, कुछ जगह पर कूटनीति भी खेलनी होती है और हर जगह पर आप लड़ाई भी नहीं कर सकते, इसलिए आपको दिमाग से चलना होता है। इसलिए ये उम्मीद की जा रही थी कि भाई भारत भी कुछ ऐसा ही जवाब देगा जिससे कि ये समझ में आ सके चाइना को भी कि भाई यहाँ पर भारत ने ध्यान दे के रखा है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खुली छूट मिल गई है। अब इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अमित शाह जी, जो कि इस समय नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर भी हैं, वो पहुंचे सीमावर्ती क्षेत्रों में और वहां पर दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीते दिनों अचानक अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत का दौरा किया था। वे शुक्रवार को तिंगची शहर पहुंचे थे। उनकी ये यात्रा भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच हुई। 2013 में सत्ता संभालने के बाद उनका ये पहला तिब्बत दौरा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक राष्ट्रपति शी बुधवार को तिंगची मेनलैंड एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस बीच भारत के गृह मंत्री अमित शाह शनिवार के 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनके दौरे की शुरुआत शिलोंग से होगी। खास बात यह है कि जिनपिंग ने जिन इलाकों का दौरा किया वहां से हवाई रूट के जरिए शिलोंग की दूरी महज 462 किलोमीटर है। इस दौरान शाह पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम मीटिंग करेंगे, जिसमें कि सीमा विवाद जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच काफी समय से सीमा विवाद चल रहा है। इनके असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल है। असम का अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के साथ सीमा विवाद है। हाल ही में कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चीन अरुणाचल से सटे इलाकों को मिलिट्री कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। ऐसे में चाइना के राष्ट्रपति का दौरा भारत के लिए चेतावनी की तरह हो सकता है। इसी तरह गृह मंत्री के दौरे से ये साफ संदेश जाएगा कि भारत हर चुनौती के लिए तैयार है और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तत्पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति के दौरे ऐसे समय पर किया गया है जब हाल ही में चीन ने पहली बार पूरी तरह बिजली से चलने वाली बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू किया है। ये बुलेट ट्रेन राजधानी ल्हासा और तिंगचिंग को जोड़ेगी। इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। शी कह चुके हैं कि ये ट्रेन स्थिरता को सुरक्षित बनाए रखने में मदद करेगी। उनका इशारा अरुणाचल से लगी सीमा से था। अगर चीन भारत का युद्ध होता है तो ये रेलवे लाइन रणनीतिक तौर पर उसके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। तिब्बत दौरे के दौरान जिनपिंग ने राजधानी ल्हासा में डेपुंग मठ, बरखौर स्ट्रीट और पोटाला पैलेस जैसी प्रसिद्ध बौद्ध मठों का दौरा किया। ल्हासा के पोटाला पैलेस को बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा का घर कहा जाता है। माना जा रहा है कि जिनपिंग अपने इस दौरे से अगले दलाई लामा के चयन के लिए तिब्बतियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। शी ने ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का जायजा लेने के लिए न्यांग नदी पर बने पुल का भी दौरा किया। भारत इस प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा। तिंगची तिब्बत का एक अहम शहर है जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। चाइना अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहा है और उसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। भारत इस दावे को सिरे से खारिज करता रहा है। भारत चाइना का सीमा विवाद 3488 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको कि LAC कहते हैं, इसमें शामिल है। दरअसल चाइना और तिब्बत के बीच विवाद बरसों पुराना है। चाइना कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी में चीन का हिस्सा रहा है, इसलिए तिब्बत पर उसका हक है। तिब्बत चाइना के इस दावे को खारिज करता है। 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित किया। उस समय चाइना ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन करीब 40 साल बाद चाइना के कम्युनिस्ट सरकार आ गई। इस सरकार की विस्तारवादी नीतियों के चलते 1950 में चाइना ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर दिया और करीब 8 महीने तक तिब्बत पर चीन का कब्जा रहा। आखिरकार तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 17 बिंदुओं वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद तिब्बत आधिकारिक तौर पर चाइना का हिस्सा बन गया। हालांकि दलाई लामा इस संधि को नहीं मानते। उनका कहना है कि ये संधि जबरदस्ती दबाव बनाकर कराई गई थी। संधि के बाद भी चाइना अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आया और तिब्बत पर उसका कब्जा जारी रहा। इस दौरान तिब्बती लोगों ने चाइना के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। 1955 के बाद पूरे तिब्बत में चाइना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन होने लगे और इसी दौरान पहला विद्रोह हुआ जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई।
अब चाइना के लिए इस तरह की जो बातें सामने आती हैं अंदर से, वो कोई नई बातें नहीं है, लेकिन अमित शाह ने जो ये यहाँ पर दौरा किया है वो एक बहुत अहम दौरा माना जा रहा है चाइना को जवाब देने के रूप में। जो कि मैंने आपको कहा कि हर जगह पर मतलब लड़ाई झगड़ा या राजनीति काम नहीं आती, कई जगहों पर कूटनीति भी काम आती है, इशारों ही इशारों में जो खेल चलते हैं वो काम आ जाते हैं। आप सभी का क्या कहना है इस मामले पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।